हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास साइंस इंस्टीट्यूट 2 के इस चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10वीं क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर आपको पिछले वीडियो में हम दर्पण के बारे में बता दिए थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल और उत्तल। अब उसके आगे अब गोलीय दर्पण से कुछ मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण से कौन कौन सा मुख्य बिंदु बनता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देख रहे हैं आप सामने, आपको है गोलीय दर्पण से कुछ मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु है एक, ये गोलीय दर्पण है, इसके केंद्र है वक्रता केंद्र जिसे सी से सूचित किया जाता है। ये आर है वक्रता त्रिज्या जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ये पी है पोल जिसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ये भी एक कोई समानांतर मुख्य अक्ष, ये समानांतर अक्ष है। अब यहाँ से समझेंगे आपको अब बता रहे हैं कि सबका डिफिनीशन बारी बारी से, डिफिनीशन को कैसे हम इसको डील करेंगे। देखिए, अब कोई पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। सी फॉर सेंटर होता है, सेंटर को वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण में कहा जाता है इसका। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है। पोल के बारे में आपको बता दें, बहुत ईजी है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मतलब दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है ना, ये देखिए दर्पण है, इसके मध्य बिंदु ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? पोल, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दर्पण की द्वारा, ये एक एक लाइन का सब डिफिनीशन है, आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, वन लाइनर भी कह सकते हैं इसको। दर्पण के द्वारा क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण के द्वारा कहा जाता है। दर्पण का जो चौड़ाई होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारा। डिफिनीशन भी आप देख सकते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की वक्र द्वारा का कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मुख्य अक्ष या समानांतर अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या समानांतर अक्ष, जो भी कोई है, इसका नाम तीन तीन को है। देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं या समानांतर अक्ष कहते हैं। देख सकते हैं आप, इसको आपको फिगर में दिखाते हैं। बोला है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र अर्थात सी तथा ध्रुव पोल मतलब पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए आप फिगर में, इसको वक्रता केंद्र और पी, इस ध्रुव को मिलाने वाले को क्या कहते हैं जी? वक्रता। ये इस रेखा को सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समानांतर अक्ष या मुख्य अक्ष। डिफिनीशन में भी यही था, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप समझ सकते हैं इसको, गोलीय दर्पण का केंद्र अर्थात सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। इसे क्या से? आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस का परिभाषा आप देखिए, बहुत ही इजी है। मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, इसका बहुत यूज है आगे। कैपिटल एफ, कैपिटल आर, सी, ये सब आपको बहुत जरूरत पड़ेगा आगे। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया जी? मुख्य अक्ष की परिभाषा मुख्य फोकस की। तो मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वह मुख्य फोकस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका चलिए आपको बता रहे थे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में आपको बताए थे कि
इस फिगर से समझ सकते हैं, मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। परिभाषा आपको बताए थे जस्ट पीछे, अभी थोड़ा सा पीछे वीडियो कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से, ये दर्पण हुआ, दर्पण से जब टकराएगी या जिस बिंदु से जाएगी या मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। डेफिनेशन में बताया गया है कि जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, ये क्या है? दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। अब फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी को समझते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको फिगर से समझा सकते हैं। कह दर्पण के ध्रुव मतलब P पोल, जिसे बताए थे अभी अभी आपको, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये P और F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए फिगर से, मुख्य फोकस और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इसे कैसे? स्मॉल f से सूचित किया जाता है। चलिए नोट है, वो नोट्स है, इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमेशा के लिए याद आपको रखना है, ये नोट वाली बात, ये नोट वाली बात आपको याद रखनी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जी? धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। अब है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको प्रतिबिंब बनाने में काम आता है। कह रहा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य 4 किरण हैं जो आपको पूर्ण रूप से याद करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप कोई भी प्रतिबिंब खींच सकते हैं। प्रतिबिंब बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ये 4, जिसमें से एक है, पहला है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, इसको याद करके भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी दर्पण बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इसी दर्पण से बनेगा 4 बिंदु को लेकर। तो पहला बिंदु है, देखते हैं इसको। मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है। पहला पॉइंट तो आपको याद करके रख ही लेना पड़ेगा कि जब भी कोई मुख्य अक्ष की समानांतर किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई भी किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती है। तो एक पहला है, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से देखें आप, और आपको अब दिखा दें उत्तल दर्पण से। देखिए ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष की समानांतर जब भी दर्पण पर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगी? ये देखिए मुख्य फोकस से। तो पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है। पहला क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है, 2 नंबर भी बहुत इजी है, याद करके रखना पड़ेगा आपको। जब कोई किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बताते हैं। कह रहा है कि जब कोई भी किरण है दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए, दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फिगर देखिए, जब कोई किरण, आपको बताया गया है, जब कोई किरण दर्पण से मुख्य फोकस से होते हुए, दर्पण के मुख्य, तो ये मुख्य फोकस है दर्पण का, ये P, तो यहाँ F, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होती है दर्पण पर आपतित होगी तो क्या होगी जी? मुख्य अक्ष की समानांतर हो जाएगी। देख रहे हैं ना? फिर से देखिए, ये एरो का मतलब कि जिधर किरण जा रही है उधर आपको इंकित कर रहा है, सूचित कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ कि ये मुख्य फोकस से जाती है ना, हाँ, तो मुख्य फोकस से जाएगी जो कोई भी किरण और दर्पण पर आपतित होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होगी जी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है ना, बस यही दिखाना। नेक्स्ट है आपका, जब कोई किरण, 3 नंबर के बारे में बता रहे हैं, 3 नंबर है, नंबर को देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 3 नंबर। जब कोई किरण दर्पण के
वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ये तो बहुत ईजी है, आप याद करके रख सकते हैं। वक्रता केंद्र अर्थात से मतलब जो कोई भी किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होगी ना तो उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी पथ पर। देखिए इधर से किरण जा रही है, ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ ये है मुख्य फोकस। तो सी से जो कोई भी किरण दर्पण पर आपतित होगी तो क्या होगी जी, फिर पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, इसी रास्ते से। यहाँ से किरण जा रही है, इधर आ रही है, देख रहे हैं ना फिगर में। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर आपका, देखते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर आपका, देख रहे हैं, जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी। देखिए सब छूट गया तो आपको लिख दिए हैं ऊपर। जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह ध्रुव से उतनी ही कोण से परावर्तित हो जाती है जितने कोण से वह आपतित होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री कोण से आएगी ना उतने ही डिग्री कोण से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। ये आपतित हुई है आई, परावर्तित आर, आई आर से आपको दिखाया गया है। तो यहाँ क्या होगा, कोण आई कोण आर के बराबर हो जाएगा। ये तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना उत्तल दर्पण में। ये समानांतर अक्ष मुख्य अक्ष, यहाँ पी पोल ध्रुव, ये आपतित किरण है आई, यहाँ परावर्तित किरण है। जितना डिग्री कोण से आएगी उतने ही कोण से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो बहुत ईजी है 4 नंबर भी आपको याद कर करना। जब कोई प्रकाश की किरण, जो भी कोई भी किरण आएगी वो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ये 4 है मुख्य बिंदु, आपको याद कर रखना है। अब यहाँ है बहुत ही इजी, बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल, बोर्ड में हम हर एक बार पूछा है आज तक। आपको प्रमाणित करना है कि प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी के बराबर होती है। अर्थात पढ़े होंगे आप r बराबर 2f या f बराबर r/2। अगर यहाँ से f निकालेंगे, r बराबर 2f है, तो अगर f निकालेंगे f तो f बराबर क्या होगा, इसका गुणक इसके बाटा में आता है ना, तो f बराबर कोई पूछ देगा तो ये 2 किसके बाटा में चला जाएगा, तो f बराबर r/2 हो जाएगा या r बराबर 2f। आपको ये प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, आगे आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हाँ, अगर कहीं भी वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स में, ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या परेशानी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे प्रमाणित करना है r बराबर 2f कैसे होता है। चलिए, तो इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।